अगर आप मासिक आंकड़े को दैनिक आंकड़े में बदल दें तो ये बहुत ही आसान है, कोई भी ये काम कर सकता है। 2004 की गरीबी रेखा योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण भारत के लिए 344 रुपए हैं। अगर इसे 30 से भाग दें तो 11 रुपए 50 पैसे प्रतिदिन पड़ेगा। तो योजना आयोग हमें बता रहा है कि ग्रामीण भारत में किसी को 11 रुपए 50 पैसे दिए जाते हैं तो वो न केवल अपने भोजन बल्कि बाकी सारी जरूरतों को भी पूरा कर लेगा, जैसे कि ईंधन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, परिवहन, सब कुछ। तो इस तरह गरीबी रेखा 8 रुपए प्रतिदिन से 11.5 रुपए प्रतिदिन तक घटती बढ़ती रहती है। यही स्थिति है। मेरा सुझाव ये है कि इन योजनाकारों को सिर्फ एक सप्ताह किसी गांव में रहने के लिए कहना चाहिए और उन सब को दैनिक अनुमान की 7 गुना ज्यादा रकम दे देनी चाहिए। योजना आयोग में सदस्यों को प्रति सप्ताह 80-80 रुपए देकर कहना चाहिए कि हम आपको रहने की जगह देंगे, अपने कपड़े पहनने देंगे, पर अपने भोजन का खर्च, दवाइयों का खर्च, परिवहन खर्च प्रतिदिन 11.5 रुपए में ही आपको पूरा करना होगा। मेरा विश्वास है कि वो लोग एक ही दिन में भाग जाएंगे, क्योंकि वो इससे सिर्फ एक पानी की बोतल ही खरीद पाएंगे। राशन बीपीएल कार्ड से हमें 20 किलो चावल मिलता है, प्रति व्यक्ति 5 किलो। इसके अलावा 20 से 30 किलो अनाज बाजार से लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा सब्जी आदि का खर्च है। इसी दौरान मेरी बीवी बीमार पड़ गई और दवाओं पर बहुत खर्च हुआ। इलाज पर इतने खर्चे के बावजूद वो मर गई। जन वितरण प्रणाली अच्छी तरह चल रही थी, हालांकि कुछ समस्याएं थीं। ये प्रणाली 1991 तक 25 साल तक चली। उसके बाद ये समस्या क्यों खड़ी होने लगी? समस्या ये खड़ी हुई कि लोगों की क्रय शक्ति समाप्त हो गई। वो जन वितरण प्रणाली से अनाज खरीदने लायक नहीं रह गए। राशन की दुकानों की बिक्री में भी गिरावट नजर आती है। वर्ष 1991 में 2 करोड़ टन से घटकर ये 2001 में 1 करोड़ टन रह जाता है। उगाही का कार्यक्रम चलता रहा। ऐसा नहीं है लोगों को अनाज की जरूरत नहीं रही, पर क्रय शक्ति नहीं रही। यही कारण है कि हमारे पास भारी भंडार है और अधिकांश सरकारी सहायता इन्हीं पर खर्च हो रही है। और आर्थिक उदारवाद क्या कहता है? वो कहता है कि जन वितरण प्रणाली काम नहीं कर रही है और अनाज के रखरखाव का खर्च बहुत ज्यादा है। खाद्यान्नों पर राज्य सहायता बहुत ज्यादा है, यही जिम्मेदार है। तो ये दुखद है कि नए उदारवाद की नीतियों ने जो समस्याएं खड़ी की हैं, वो खुद उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और जो जन वितरण प्रणाली की गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार हैं, वो उसे खत्म करने की वकालत कर रहे हैं। रामदा का परिवार बाकी परिवारों से फिर भी खुशहाल था, लेकिन धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति और जमीन बीज और उर्वरकों को खरीदने में लिए गए कर्ज को चुकाने में खत्म हो गई। नई आर्थिक शासन प्रणाली के अंतर्गत कई छोटे किसानों की यही दुर्दशा हुई है। इतने से मक्के से आपका काम चल जाएगा? नहीं, कहाँ चलेगा, और इससे मेरी पीठ में काफी दर्द है। इस मक्के को खाकर बहुत सारे लोग मेरी तरह बीमार हो गए हैं। आपने अपनी जायदाद क्यों बेची? मेरे पति और मेरे सास ससुर ने उधार चुकाने के लिए हमारी सारी जमीन बेच दी। मेरा पति कहीं चला गया है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। पिछले 13 महीने से मैं किसी तरह काम चला रही हूँ। मेरे पड़ोसी कभी मुझे खाना या चावल दे देते हैं। मैं बहुत मुश्किलों में जी रही हूँ। पिछले 13 महीनों से मेरे घर में चावल नहीं है। मेरी हैसियत तो कंट्रोल का चावल खरीदने की भी नहीं है, पड़ोसी दे जाते हैं। अनाज के विशाल भंडारों के बावजूद भूख की कहानी वही पुरानी है, सिर्फ लोग और जगह बदल गई है। भारत में गरीबों और अमीरों के बीच खाई आज पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है, पर ये उन्हीं को नजर आती है
जो इसे देखना चाहते हैं। उनके पास कोई निश्चित आमदनी नहीं है। उनके लिए कम ब्याज पर गाड़ी या घर के लिए कर्ज का कोई मतलब नहीं है। इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती एक जून की रोटी का इंतजाम करना है। ऐसी ही स्थिति में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से आशा की एक किरण जागी है। जो लोग स्थिति को समझते हैं वो इस अदालत में गए। ये उस संविधान का रखवाला है जो ये मानता है कि कानून की नजर में सभी भारतीय एक हैं। 2001 में जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तब जन आंदोलन की स्थिति निराशाजनक थी। लोग सोच रहे थे कुछ नहीं किया जा सकता, हमारा देश गरीब है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें भूखमरी को झेलना ही पड़ेगा, कुपोषण को बर्दाश्त करना होगा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सब कुछ बदल गया। और मुझे कहना ही होगा कि मुख्य न्यायाधीश कृपाल के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन आया। जब सरकार ने कहा कि पैसा नहीं है तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कटौती करिए। अगर आपसे नहीं हो सकता तो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, कहीं से भी कटौती करिए। और एक के बाद एक उनके आदेशों से सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर के भोजन को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या 2 गुनी कर देनी चाहिए। इनकी संख्या 6 से बढ़ाकर 12 लाख कर देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जन वितरण प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी और राशन की दुकानों की व्यवस्था मजबूत की। सुप्रीम कोर्ट ने अन्नपूर्णा परियोजना को फिर से लागू कराया। इसमें बूढ़े लोगों को हर महीने अनाज मिलता है। सुप्रीम कोर्ट